नमस्कार दोस्तों। आप भी सही ये सोच रहे होंगे कि ये लूट का टाइटल क्यों लगा है। अभी तक तो मैं वीडियोस बनाती थी यूपीपीसीएस के लिए और मेंस कैसे पढ़ें, प्री कैसे बचे, अचानक से ये लूट, व्हाट इज़ दिस लूट। तो ये जो टाइटल है ना, ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है, मैच करता है प्री के बाद की कंडीशन से। कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, पहले तो कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, ओके अब कट ऑफ पता चल गई, जबकि कट ऑफ किसी को कुछ नहीं पता होती, नहीं पता आयोग क्या करने वाला है, लेकिन फिर भी कट ऑफ एक प्रिडिक्शन, प्रोबेबिलिटी सब अपने अपने अनुसार कुछ ना कुछ बताते हैं। मैं कहती हूँ ठीक बता दिया, अच्छी बात है। एक अभ्यर्थी होने के नाते एक इंसान को सब्र मिल गया कि हाँ अगर हम 85 पर हैं तो हमें मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, हम 90 पर हैं तो और अच्छी बात है, मतलब कट ऑफ 85, हम 95 पर हैं तो और अच्छी बात है, मिल गया ओके। लेकिन आपको पता है ये इसके बाद जो सिलसिला शुरू होता है अपने कोर्स बेचने का। कुछ लोग कट ऑफ को नीचे गिराकर भी एक गंदा खेल शुरू कर देते हैं, जो उनको सच में नहीं पता होना क्या है, जाना क्या है। कट ऑफ बाद में ज़्यादा जब चली जाएगी तो वो पता कुछ नहीं बोलेंगे आपसे, दे विल नॉट से अ सिंगल सॉरी टू यू। वो सीधे बोलेंगे हाँ अनुमान गलत हो गया, कोई बात नहीं, आयोग है, ये धांधलेबाजी हुई, वो हुआ, नंबर डिलीट चेंज कुछ हुआ। और उसके बाद वो जो कोर्स बेचते रहते हैं ना, ढेर सारे कोर्स जो बेचते हैं, वो उन कोर्सेज़ की फ़ीस आप अभी उन्हें ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि हर टीचर ऐसा ही करता है, कुछ टीचर्स बहुत अच्छे हैं। यूट्यूब ही एक प्लेटफॉर्म ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे बहुत सारे मेंटर्स ऐसे हैं जो अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा काम भी करते हैं। उनके कोर्सेज से शायद आपको फ़ायदा भी मिल जाए। फ्री कोर्सेज से ही बहुत सारे मतलब इनिशिएटिव, फ्री देखकर ही इंसान आगे बढ़ने, कोर्स लेने की बात सोचता है। उनके फ्री इनिशिएटिव इतने अच्छे होंगे, कुछ लोग सोचते हैं तो अच्छी चीज़ें भी मतलब कोर्स पैसे लेने के बाद तो वो और अच्छा करवाएंगे। पर कभी कभी हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। वो दिखाते कुछ और हैं और वही उनका बेस्ट होता है। उसके बाद जब कोर्स ले लेते हो, मेरे साथ या कि बहुत सारे मेरे भाई बहनों के साथ ऐसा हो चुका होगा कि जब वो कोर्स ले लेते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे यार ये क्या ले लिया, इसे तो ये तो सब फ्री में जो मिल रहा था वही ठीक था। तो ऐसा होता है जनरली। कुछ लोग अच्छा भी कर रहे हैं जिनके मेंटरशिप प्रोग्राम से आपको शायद हेल्प मिल जाए, पर मुझे ये लगता है अभी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू ज्वाइन एनी कोर्स। जो लोग अभी तैयारी शुरू भी किए हैं वो ज़्यादा परेशान रहते हैं। जैसे एक होता है ना, अभी आप अभी तैयारी में उतरे हो तो आप बहुत परेशान हो, ऐसे हम भी होते थे। हमें भी अगर कोई 5-6 हज़ार 10 हज़ार तक का कोर्स बेच देता ना, उस समय जब हमारा मेंस लगा हुआ था पहला, तो हम भी सारे खरीद देते कि अरे यार मेंस है। अभी क्या करना है, आपने कोई कोर्स नहीं लेना है, ठीक है। ये तैयारी में समय बिताने के बाद आपको धीरे धीरे पता चलता है कि क्या फ़र्क पड़ता है कोर्स, मतलब कोर्स में पैसा फालतू क्यों फंसाएं हम, ठीक है। इससे तो आपको कोई कोर्स नहीं लेना है अभी, कोई टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करनी मेंस के लिए, कोई आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन प्रोग्राम नहीं ज्वाइन करना आपने। हम जैसे बच्चे जो मेंस लिखे होते हैं ना, हम ही जैसे बच्चे वहाँ पर इवैल्यूएट कर रहे होते हैं आपका कोर्स। मैं ये नहीं कहती कि आपको मतलब इसके लिए पैसे बहुत ज़्यादा अभी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इवैल्यूएशन चाहिए तो वो कब होता है, इवैल्यूएशन तब से कराओ जब एक प्रॉपर आंसर लिखना सीख जाओ। अब कहोगे आंसर लिखना कैसे सीखे, तो वो आपको आंसर लिखना सिखा देंगे। आंसर लिखना आएगा खुद से, और खुद से आंसर लिखना फ्री में मिली हुई एडवाइस की वैल्यू होती नहीं है। अभी मैं फ्री में कह रही हूँ कि सिलेबस उठाओ, पीवाईक्यू उठाओ, उसको मंथन करो, वो है मेन टास्क आपका। सॉल्व 3-4 बुक्स रखो अपने पास, सॉल्व यूपीएससी के सॉल्व पीवाईक्यू मेंस, यूपीपीसीएस के सॉल्व पीवाईक्यू मेंस, जो 5-6 साल से 2018 के बाद से जैसे होने लग गया इसका मेंस डिस्क्रिप्टिव, इनके बाद के डिस्क्रिप्टिव वाले, वो नहीं ऑब्जेक्टिव वाले प्री में काम आते हैं, ठीक है। तो ये वाले मेंस उठाओ, और आईएएस की तो परीक्षा कब से चल रही है, उसके मेंस उठा लो। कोई बुक ले लो, कोई भी ऑथेंटिक दृष्टि की बुक ले लो, हिंदी मीडियम से हो, यूथ की ले लो, अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो वाईसीटी की यूथ कन्वर्सेशन हाउस है, टाइम्स है शायद, हाँ, तो उनकी बुक्स वगैरह खरीद के एक जनरल आंसर देखो किस तरह से लिखा हुआ है। और तुम यकीन मानो कि वो सारी बुक्स भी प्रॉपर आंसर फ्रेमिंग नहीं कर पाई हैं। हाँ, नहीं कर पाई हैं। क्यों? आप कहोगे कि ज़्यादा काबिल बन रहे हो कि बुक्स भी आंसर नहीं कर पाई हैं। करती हैं, पर एक क्वेश्चन की डिमांड को जब आप आंसर राइटिंग में लिखते हो ना, आपको टॉपर्स कॉपी पढ़ना और फिर मिलाना उस आंसर से जो उनकी मॉडल आंसर दिया है बुक में, वो कितना डिफरेंट डेविएट करता है। टॉपर्स कॉपी जब आप पढ़ोगे ना, उनके आंसर्स लिखने के तरीके में और एक बुक में मॉडल आंसर जो प्रोवाइड किया गया है वो एक जनरल आंसर होता है। उससे आपको एक पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का हमें कैसे फ्रेम करना है, ठीक है। ये फ्री की एडवाइस है, बिना तुमको लूटे हुए, बिना तुम्हारे कोई पैसा लिए, बिना तुमसे कोई 1 रुपये लेने के बाद कोई कोर्स ज्वाइन करने की तुम्हें लॉलीपॉप देके कि नहीं यार कोर्स है बहुत बढ़िया, लालच है, ये इन सब में अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जब कोई कोर्स ज्वाइन करने की बात आएगी
तब वो आता है, जैसे दहेज की टेस्ट सीरीज हैं मेंस इवैल्यूएशन के लिए, जब ज्वाइन करनी होगी मेंस के लिए तो वो बहुत सस्ती होती हैं, 2-2,500 3,000 5-4 हज़ार की होती हैं। वो तब की जाती है जब आपका प्री निकल जाएगा, तब आप ज्वाइन कर लेना उसको, अभी करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद से ही, शायद आपको ज़रूरत भी ना पड़े, आप टेस्ट दुकान से खरीदना 20-30-40 रुपए का, और उसको खुद ही लिख के खुद ही आप चेक कर लोगे अपना आंसर बाद में। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, अगर आपने पीवाईक्यू और सिलेबस को अच्छे से एनालाइज कर लिया तो आप अपने एक टाइम के बाद आंसर्स भी खुद इवेल्युएट करने लग जाओगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको सिलेबस बाय हार्ट करना। उसको रटने का मतलब रटना नहीं है, उसको पचाना है, उसको खा जाना है। अब खाने का मतलब क्या कागज़ खा जाओगे? मतलब कि उसका एक एक पॉइंट उधेड़ के सिल दो, इतना ज़्यादा उसमें घुस जाओ कि हाँ ये क्या कह रहे हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ के बारे में बात हो रही है, किसी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बात हो रही है, एमएसएमई के बारे में बात हो रही है, तो तुम्हें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड अगल बगल की चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। गूगल सर्च करो यार, बुक्स में ना मिले गूगल सर्च करो, बुक्स में मिल जाए प्रॉपर तो बुक्स ले लो। एक आइडिया प्रॉपर, जो क्वेश्चंस पहले से पूछे गए हैं पीवाईक्यू की, जब बुक लोगे तो एक आइडिया मिल जाएगा क्या कहना होती क्या है एमएसएमई, ये तो पता चल ही जाएगा। और प्री पास करने तक पहुंचे हो तो बहुत सारी चीज़ तो पता ही है ना, वेटलैंड्स क्या है ये सब पता ही है ना, कहाँ है फैक्ट्स पता है, खाली उसका डीप एनालिसिस करना है। तो ये जब तुम सिलेबस का मंथन करोगे ना, एक एक पॉइंट उठाओ सिलेबस का, एक एक पॉइंट, ठीक है, और उस एक एक पॉइंट को उधेड़ के सिलना शुरू कर दो कि हमें इसकी बखिया उधेड़ देनी है, कहते इतना ज़्यादा पढ़कर हमको उसको लिखना है। खाली सिलेबस का कंटेंट तैयार करो, कोई बुक अपने कंटेंट को चेकआउट करने के लिए उन बुक्स से मैच करो जो सॉल्व पीवाईक्यू की बुक्स हैं, कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, बस इतना करना है। इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस हो गया, ये इतना ही काम है। इसके अलावा ये नहीं है, कोई कोर्स मत खरीदो, किसी की बातों में मत आओ। ये जो लुभावने से ये लगता है ना वाओ ये तो आज ही करने ज्वाइन मत करो। ज्वाइन अभी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं ज्वाइन करने की, अभी जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आ जाता। बाद में पैसे बर्बाद होते हैं और वो पैसे रिफंड भी नहीं करता कोई, ठीक है। तो अभी सिर्फ आपने अपने आप पे वर्क करो, सेल्फ पे काम करो, वही काम आएगा आपको। मेंस निकलेगा वैसे ही अपने आप पे काम करने से, कोई आके रातों रात आपको बुद्धिजीवी बना नहीं देगा। कोई कितना भी बोलेगा ना, वो चीज़ें भी आपको तभी समझ आएगी जब आपने खुद पे काम कर रखा होगा। गलत आंसर लिखोगे, गलत चीज़ें पढ़ोगे, उसके बाद सही पहुंचोगे। खुद की ही चीज़ों से आंसर लिखना आता है और मेंस खुद से ही निकलता है, कोई आपको निकाल के नहीं दे सकता। स्पून फीडिंग, पलना झुलाना, बच्चे नहीं हो दूध पीते जो तुम्हें कोई पालना झुलाए। इससे बाहर निकलो और आगे बढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट।